हाय एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप अहंकारी हैं तो दो काम कर सकते हैं। पहला काम है अहंकार को त्याग दो। दूसरा काम है इतनी मेहनत करो तो वो अहंकार ही सच्चाई बन जाए। अब अगर तुम रावण के लेवल के अहंकारी हो तो कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी लंका भी दहन होगी और तुम भी मारे जाओगे। तो अगर तुच्छ अहंकार है तुम्हारे कि मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग है, मेरी अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग है, मैं तो फुल मार्क्स ला सकता हूँ, तो हाँ, इन अहंकारों को सत्य बनाया जा सकता है इस तरीके से कि तुम उतनी मेहनत करो। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा। हवा में उड़ते रहो, कोई फायदा नहीं है। एवरेज, पिछली वीडियो में हमारा थोड़ा सा रह गया था, सॉरी। मैंने वन वीडियो फॉर ऑल कंसेप्ट डाल दी थी। मैंने के थंबनेल चेंज कर दूंगा, पार्ट वन पार्ट टू करके डाल दूंगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं जो भी कुछ हमारा रह गया था उससे। ये तुम्हें पता ही है क्या है। 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था इन सब पॉइंट्स को कि आप एसएससी में किस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं उनसे उभरने के लिए। ओके, कल जो हमने पढ़ा वो वहीं छोड़ते हैं, आज का हम कैरी करते हैं। देखो, आज मैं ये बता दूं कि एवरेज, मान लो कुछ भी ए बी सी डी, मैंने ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखे हैं। मान लो ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, तो हमें पक्का पता है इन चारों नंबर का एवरेज ए और डी के बीच में ही आएगा। ये ठीक है। अब जो भी एवरेज होगा उससे जितने भी बड़े नंबर हैं और उससे जितने भी छोटे नंबर हैं, मान लो एवरेज इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है बी और सी के बीच में, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बट ये तो पक्का है ए से इधर नहीं होगा, डी से इधर नहीं होगा। राइट। इनमें से खुद भी हो सकते हैं, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ए और डी फिर भी नहीं होगा, ये भी पक्का है, अनलेस ये चारों सेम है, जो कि यहाँ पे चारों सेम नहीं है क्योंकि मैंने चारों ए बी सी से रिप्रेजेंट किए हैं। तो देखो, जो एवरेज होता है ना, उसका डिफरेंस या फिर ये बोले तो उसका वेरिएंस फ्रॉम जो उसके राइट साइड पे हैं या फिर जो उससे बड़े हैं उनके साथ बराबर होता है उसका वेरिएंस या फिर उसका डिफरेंस उसके जो लेफ्ट साइड पे है उनके साथ। ठीक है। एग्जाम्पल, 1, 2, 5 और 8, ये ले लिए मैंने चार। ठीक है, इसका एवरेज कितना आएगा अपना? 8 छक 16, 8 दूनी 16, सॉरी, और 16 को 4 से डिवाइड किया, 4 हमारा एवरेज आ जाएगा। 4 एवरेज आ गया। ठीक है, अब 4 का डिफरेंस मुझे बताओ, 2 के साथ कितना है? 2, सॉरी, और 1 के साथ कितना है? 3। 4 का डिफरेंस यहाँ पे, 5 के साथ कितना है? 1, और 8 के साथ कितना है? 4। तो इन दोनों डिफरेंस को जब जोड़ोगे 5 आएगा, इन दोनों डिफरेंस को जब जोड़ोगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, वेरिएंस वाला हमारा तरीका है कि जो एवरेज है उसके राइट साइड पे जितने भी नंबर हैं उनके साथ जो उनका वेरिएंस है या फिर डिफरेंस है उन सबको जोड़ने पे वो बराबर होता है जो लेफ्ट साइड के तुम्हारे नंबर है उनके साथ जो भी वेरिएंस है डिफरेंस है उसकी। ठीक है, इसी पे बेस्ड हमने एक प्रॉब्लम भी करी थी, मतलब एक्चुअल न्यूमेरिकल नहीं था बट एक छोटी सी बात पूछी गई थी कल क्वेश्चन में कि अगर 27 नंबर हैं और उनका एवरेज 0 है तो मुझे ये बताओ एट मोस्ट उसके राइट हैंड साइड पे कितने नंबर आ सकते हैं? तो 26 के 26 नंबर आ सकते हैं। क्यों? 26 के साथ जो भी डिफरेंस है उसे मैं लिख लूं। ठीक है, वो कुछ आ जाएगा आपका टोटल जोड़ के, एक्स बोल लिया। अब मैं यहाँ पे एक नंबर ही ऐसा लिख दे, एक नंबर ही ऐसा लिख दे रहा हूं जिसके साथ ही, मान लो ए लिख दिया मैंने, ए ऐसा नंबर है जिसके साथ 0 का डिफरेंस ही अकेले का ही एक्स है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। एवरेज हमारा 0 ही आ गया, 26 के 26 इधर आ सकते हैं और एक इधर आना पड़ेगा। 27 से नहीं जा सकते क्योंकि एवरेज बीच में आएगा। ओके, इसके बाद अगर मैं एक नंबर बढ़ाऊं या घटाऊं तो क्या क्या डिफरेंस पड़ता है, क्या किस तरीके से सॉल्व होता है हमें पता है। मान लो कोई बोलता है कि 3 नंबर्स का एवरेज आपका 12 है और चौथा नंबर आपका 4 है, तो मुझे नया एवरेज बताओ। न्यू एवरेज कितना होगा? तो क्या करेंगे, हमें टोटल सम पता होना चाहिए और टोटल नंबर कितने नंबर है। टोटल सम के लिए क्या करेंगे, एक तो हमें नंबर पता ही है 4,
बाकी 3 नंबर भी चाहिए हमें। अब बाकी 3 नंबर नहीं है तो उनका सम ले लो, एक ही बात है, क्योंकि हमें चाहिए तो इवेंचुअली टोटल सम। तो वो कैसे निकाल लेंगे? एवरेज का मल्टीप्लाई नंबर से करके 12 × 3 36। 36 को डिवाइड करेंगे हम कितने से? टोटल नंबर कितने हैं? 4। तो 40/4 बराबर 10, नया एवरेज। और अगर मैं यही बोलूं, मैं चौथा नंबर मैंने ऐड नहीं किया, अगर मैं बोलूं कि एक नंबर था, तीसरा नंबर जो था वो 4 था, वो मैंने निकाल दिया, ठीक है, तो मुझे बताओ कि नया एवरेज क्या होगा? तो मुझे टोटल सम चाहिए होगा। टोटल सम कैसे निकालूंगा? अब मुझे टोटल सम दो नंबर जो बचे उनका तो पता नहीं, बट मुझे तीन का पता है। तीन का कितना है? 36। 36 में से मैं वो घटा दूं जो नंबर निकल गया, मतलब 4, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा बाकी बचे हुए नंबर का एवरेज कितना है। अब बाकी बचे हुए नंबर कितने हैं? दो। तो 32/2 बराबर 16। ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं कि रिप्लेस कर दूं मैं नंबर को, ठीक है, कोई किसी ने मुझसे बोला कि अर्पित के 5 सब्जेक्ट्स में एवरेज मार्क्स 70 हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स उसके 70 हैं, बट उसने एक गलती करी। उसने अ, जिसमें उसके मार्क्स 50 थे, उसमें टीचर ने उसे गलती से 100 नंबर दे दिए थे। 100 नंबर दे दिए थे, बट एक्चुअल में उसके 50 थे, ठीक है। तो मुझे बताओ कि उसकी एक्चुअल एवरेज क्या है? 100 उसे लगा है, बट थे कितने? 50। तो जो लगा होगा उसके बेसिस पर तो उसने एवरेज ही निकाली होगी, बट जो एक्चुअल है उससे उसकी एवरेज निकलेगी। तो कुछ नहीं, टोटल सम निकालो। टोटल सम कितना हो जाएगा? 350। 350 में से जो गलत वाला है, अरे 100 तो नहीं है, निकाल दो, 100 को बाहर करो। जो सही वाला है उसे लेके आओ, 50 को जोड़ दो। और डिवाइड कितने से करना है? 5 से ही करेंगे, सब्जेक्ट तो अभी भी 5 की ही, बस एक नंबर को रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है। तो 350 में से कितना बचेगा आपका? 300 बचेगा। 300 को 5 से डिवाइड किया तो एक्चुअल एवरेज कितनी है? 60। ठीक है। तो ये मिस रीडिंग वाले भी आ सकते हैं, जहां पर गलत रीड किया जा रहा है वो। इसी के साथ आपका एवरेज के जो भी आइडियाज हैं, और कुछ भी नए आइडियाज नहीं है, इतने ही आइडियाज हैं, वो आपके खत्म हो गए जो भी थे। ठीक है। अब बस प्रॉब्लम सॉल्व करो, वहां से तुम्हें जो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है वो लगाना है, और कुछ नहीं है हमारा। ठीक। एवरेज में तुम्हें इससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो भी चीजें होंगी वो तो उनके चैप्टर में पढ़ोगे, एलिगेशन उनके चैप्टर में पढ़ोगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस उनके चैप्टर में पढ़ोगे, और अपना एपी एंड जीपी उनके चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है। अब इस पे बेस हम प्रॉब्लम करते हैं अपनी। ये नंबर है, जैसे ये बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 18 नंबर्स, क्वेश्चन है, सॉरी, पहले खुद से ट्राई करना, पॉज करके, थोड़ी देर नहीं हो रहा है फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। द एवरेज ऑफ 18 नंबर्स इज 42। 18 नंबर का एवरेज है अपना 42। वो बोल रहा है कि जो लास्ट के 10 नंबर हैं, लास्ट के 10 नंबर हैं उनका एवरेज 40 है, और जो पहले 5 हैं, फर्स्ट 5, उनका 44 है। और वो पूछ रहा है कि सेवंथ, और वो बोल रहा है कि जो 7वां नंबर है, क्योंकि मान लो पहले 5 ही हो गए, अब बचे क्या है यहाँ पे? 6वां, 7वां और 8वां, और उसके बाद ये लास्ट के 10, यही तो बचे। इनका एवरेज उसने बोला है 40, इनका एवरेज उसने बोला है 44, इन सब का एवरेज उसने बोला है 42। अब वो बोल रहा है कि जो सिक्स, वैसे ये मैं पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ, बट दोबारा एक बार करा दे रहा हूँ अगर तुमने किसी ने वो वाली वीडियो ना देखी हो। वो बोल रहा है कि सेवेंथ नंबर जो है वो, सेवेंथ नंबर कौन सा? ये है। वो 6 लेस है 6 से, और 7 लेस है 8 से। अब तुम मुझे ये बताओ, यहाँ पे तुम कौन सा नंबर अज्यूम करोगे? तुम 6 अज्यूम करोगे, उससे 7 निकालोगे, फिर 7 से 8 निकालोगे,
या फिर सिंपली, क्योंकि हमें पता है 7 का रिलेशन 6 से भी दे रखा है, 7 का रिलेशन 8 से भी दे रखा है, तो मैं डायरेक्टली 7 को अज्यूम करूंगा। तो वो बोल रहा है 7th नंबर इज 6 लेस देन द 6th। इससे 6 कम है, मतलब छठवां इससे 6 ज्यादा है। ये छठवें से 6 कम है, तो छठवां इससे 6 ज्यादा है। और ऐसे ही ये 7 कम है 8th नंबर से, तो 8वां इससे 7 ज्यादा है। उसने पूछा क्या है, द एवरेज ऑफ द 6th एंड द 8th नंबर इज। 6th और 8th नंबर का एवरेज पूछा है, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 2x + 13। ये 6, ये 8, इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, हमारा एवरेज निकल आएगा। बट उसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो, टोटल सम मुझे पता है कितना है। अगर टोटल एवरेज 42 है 18 का, तो 18 × 42, ये हमारा टोटल सम हो गया। इसमें से मैं ये वाला सम घटा दूं, जो कि है मेरा 5 × 44, और फिर ये वाला सम घटा दूं, जो कि 10 × 40। तो ये मुझे इन तीनों नंबर का सम मिलेगा। इन तीनों का नंबर का सम मिल गया। इन तीनों नंबर के सम को मैं बराबर रख दूं किसके, 3x है इसमें, 3x + 13। ठीक है, अब यहां से वैल्यू निकाल लो आप अपनी। ये कितना होगा, 420, 840 में से 84 घटा दो, 756 -220 -400, ये 620। टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे तो, और 620 756 में से गया आपका, बचा 136। 136 में से ये 13 घटा दो, बचे आपके 123। 123 को डिवाइड कर दो 3 से, बचे आपके 41। एक्स की वैल्यू कितनी, 41। 41 को यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा ये, 41 से तो 2, 42, वो 82, और 82 + 13 / 2, 95/2, 97.5। ठीक है, अगले पे चलते हैं। रेशियो का थोड़ा यूज है, बाकी एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है। रेशियो का भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, दोनों के बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट मिला के तुम्हारी प्रॉब्लम बना दी है। क्या बोली है, द एवरेज प्राइस ऑफ 3 chairs is 14,014 and their prices are in the ratio of 3:4:7। तो 3x + 4x + 7x, ये तीनों के प्राइस हैं। इन तीनों का एवरेज निकालो डिवाइडेड बाई 3, तो ये बराबर किसके है, 14,014 के, सॉरी 14,014 की। तो मुझसे पूछा है देन द हाईएस्ट प्राइस इन रुपीज, हाईएस्ट प्राइस कौन सा है इनमें, ऑफ कोर्स देखने से लग रहा है 7x। 7x के लिए क्या, एक्स की वैल्यू चाहिए। वैसे तो देखो ये प्रॉब्लम इस सबको किए बिना भी सॉल्व नहीं हो सकती, सॉरी, क्योंकि 1000 ये सारे नंबर साथ से डिविजिबल हैं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखो, 7x, और ये कितना हो जाएगा आपका 14x, ये इधर जाके हो जाएगा 14,014 × 3। तो 14 से ये, वैसे 14 से काटना, 14 से काट लो, वरना हमें चाहिए ही 7x। वैसे 2 से भी काट सकते हो, 7x इस साइड ही छोड़ दो। 2 से काटोगे तो तुम्हारा बचेगा 700। then the highest price in rupees of share. Okay, the average price of 3 shares is this, and their prices are in the ratio this. Then the highest price. ये तो कुछ और आ रहा है। एवरेज प्राइस 3 शेयर का हमारा है 14,014। ठीक है, और उनके प्राइसेस जो है वो 3x 4x और 7x, इन तीनों को जोड़ा, 3 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकालने के लिए एवरेज के बराबर रख दिया, 14,000। कुछ दिक्कत है इस प्रॉब्लम में, ठीक है छोड़ दो। The average weight of A, B and C is 65 kg। A, B, C का एवरेज वेट 65 kg है। बोले तो A + B + C डिवाइडेड बाई 3 बराबर 65, यही बोल रहा है वो हमसे। फिर वो बोल रहा है इफ द एवरेज वेट ऑफ C एंड B is 65, 61.5, मतलब C + B डिवाइडेड बाई 2 = 61.5, एंड द एवरेज वेट ऑफ A एंड C, A + C डिवाइडेड बाई 2, ये बता रहा है वो 68.5। तो हमसे पूछा क्या है,
देन द एवरेज वेट ऑफ सी, मतलब सी का ही वेट पूछा है, अकेले का एवरेज वेट क्या होगा, उसका वेट ही होगा। ठीक है, तो देखो यहां से तुम देखोगे ए प्लस बी प्लस सी का सम निकाल लोगे, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा तुम्हारा 195। यहां से तुम बी और सी निकाल लोगे, बी प्लस सी कितना आ जाएगा आपका दोगुना 123। और यहां से ए प्लस सी निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 136 137। अब मुझे ये बताओ, हमें क्या चाहिए, सी का वेट चाहिए। तो मैं इन दोनों को जोड़ के अगर ये पहला वाला घटा दूं तो मुझे सी मिल जाएगा, क्योंकि ए से ए कट जाएगा घटाने पे, बी से बी कट जाएगा, और एक सी से एक सी कट जाएगा। इवेंचुअली मेरे पास सिर्फ एक सी बचेगा। तो मैं दूसरी तीसरी इक्वेशन में से पहली पहली इक्वेशन घटा दे रहा हूँ, सब लिख के दिखा दे रहा हूं मैं तुम्हें। ए प्लस सी, ये इसकी ये दोनों वेरिएबल लिख दिए यहाँ। फिर बी प्लस सी, इसके दोनों वेरिएबल्स लिख दिए यहाँ, माइनस ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में रख लो, ताकि ब्रैकेट खोले तो तीनों का साइन हटाए। और यहाँ 137 प्लस 123 माइनस 195। अब ब्रैकेट खोलोगे तो तीनों के आगे नेगेटिव साइन आएगा। तो देखो ए से ये ए काट देगा, ए में से ये घटा दिया, बी में से ये बी घटा दिया, सी में से ये सी घटा दिया, बचा क्या आपके पास सी। और तुम्हारे पास ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 में से 195 घटाओगे, ओ सॉरी 123 137, हाँ हाँ ठीक ठीक, 300 नहीं होगा, कितना होगा आपका 260। ठीक है, 260 में 260 में से 195 घटाओगे, कितना बचेगा 65। क्वेश्चन नंबर 15। A batsman in his 11th innings makes a score of 77 runs, thereby increasing his average scores by 3. What is his average score after the 11th inning? हैं? अच्छा, एवरेज स्कोर पूछा है कि है कितना, सॉरी सॉरी। ठीक है, 11वीं इनिंग में उसने 77 बनाए, 10 इनिंग में जो उसका एवरेज था वो आपका बराबर था मान लो एक्स के। तो 11 इनिंग में उसने बोला है, 11 इनिंग में जो आपका एवरेज है वो बराबर है एक्स प्लस 3 के। तो ये पूछा है कि एक्स प्लस 3 की वैल्यू बता दो हमें कितनी है। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लो, तुम्हारे सामने सब कुछ, ट्राई करो खुद से, नहीं हो रहा फिर सोल्यूशन देखो, पॉज करो पहले वीडियो। ठीक, यहाँ पे 10 नंबर का एवरेज एक्स है, तो इसका सम कितना हो जाएगा 10x। 10x प्लस 11वीं इनिंग में कितने बनाए 77। तो इन सब का जो एवरेज है, बोले तो इन सबको अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो मुझे x प्लस 3 मिलता है, ये मिलता है, बन गई आपकी इक्वेशन। सॉल्व कर लो इसे, 11 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 77। और 11 को दूसरी साइड मल्टीप्लाई किया तो 11 ब्रैकेट में x प्लस 3, ब्रैकेट खोलोगे तो 11 का मल्टीप्लाई दोनों नंबर से होगा, तो हो जाएगा आपका 11x प्लस 33। और यहाँ है आपका 10x प्लस 77। ये 10x इधर ले जाओ, 33 इधर ले जाओ, तो क्या बचेगा 77 में से 33 घटेगा 44, और 11x में से x घटेगा 10x घटेगा, तो सिर्फ x बचेगा। x की वैल्यू अगर 44 है तो x प्लस 3 की वैल्यू कितनी होगी 47। ठीक है, सिर्फ हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में सारी बात बैठ जाए। अच्छा, उसके बाद ये प्रॉब्लम देखो, द एवरेज ऑफ द रन ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इन 20 मैचेस इज 35। 20 मैच में उसके एवरेज जो रन है वो 35 है। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट, शायद केएल राहुल की बात हो रही है। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 मैचेस इज 45, पहले 12 मैचेस की एवरेज 45 है, तो बाद के 8 मैचेस की एवरेज क्या होगी। सिंपल सी इक्वेशन बनेगी, तुम्हारे सामने बिल्कुल पूरा सिनेरियो है, खुद से ट्राई करो क्या इक्वेशन बन रही है, देखो सॉल्व करो फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। अब देखो, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर बराबर एवरेज के। ठीक है, 20 नंबर का जो है आपका, 20 नंबर का जो आपकी एवरेज है, 20 नंबर की जो आपकी एवरेज है वो 35 है, जिसमें से 12 की एवरेज जो है वो आपकी 45 है। 8 की हमसे पूछी है, तो 8 की मान लो हमने एक्स बोल ली,
तो देखो यहाँ से सब कुछ आपका काम हो गया। ये जो टोटल सम है वो इन दोनों सम को जोड़ूंगा उसके बराबर होगा। तो टोटल सम कितना होगा? 20 × 35 बराबर कितना होगा? 12 × 45 प्लस 8x। अब इसमें से ये घटा दो, कितना हो जाएगा? 700 में से 900, सॉरी 540 बराबर 8x। 540 घटाओगे तो कितना बचेगा? 160। 160 में 8 नीचे ले आओ, यहाँ 8 से डिवाइड किया 20। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 20। हमसे पूछा क्या है? यही एवरेज है, मतलब एक्स की वैल्यू ही पूछी है। तो आंसर हो गया हमारा 20। अब out of 6 numbers, the sum of the 5 numbers is 7 times the 6 number। ढंग से पढ़ना क्वेश्चन, ठीक है? इफ देयर एवरेज इज 136 then the 6 number is। वो बोल रहा है कि 6 नंबर हैं जिनमें से 5 का सम, पहले 5 का सम मान लो मैंने एस बोल दिया, वो बराबर है जो आपका छठवां नंबर है उसके साथ होना है। छठवें नंबर को मैंने एक्स बोल दिया तो उसका 7 टाइम्स है। बोले तो x × 7 या फिर 7x। ये किसका? पहले 5 नंबर का सम है 7x के बराबर। तो 6 के 6 नंबर का सम कितना होगा? पहले 5 का सम और छठवें नंबर का सम, मतलब छठवां नंबर जोड़ दो उसमें। छठवां नंबर हमने एक्स एज्यूम किया था। और वो बोल रहा है कि इनका एवरेज, मतलब इन सबको मैं 6 से डिवाइड करूं तो एवरेज मुझे 136 मिलता है। तो मुझे बताओ 6 नंबर क्या है? एक्स की वैल्यू पूछिए कितनी है। तुम्हारे सामने 8x बराबर 6 उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लो। 136 × 6, 8 से तुम्हारा डिवाइड हो रहा है तो देख लो, 4 से पहले से कर दो, 4 से ये तो हो ही रहा है तुम्हारा 34। और अब वैसे ये भी हो रहा था, 17 ही कर दो दोबारा। 17 × 34 दिया 102। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम खुद से ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखना। अब बैट्समैन स्कोर्स 92 रन इन द 15th innings and thus increases his average by 4। 92 रन बनाता है वो 15वीं इनिंग में, 15th में बनाता है 92 रन। और उसका एवरेज जो है, मान लो पहले एक्स था, 14 इनिंग्स में एक्स था, अब 15 इनिंग में वो बोल रहा है इंक्रीज होके, मतलब 4 से बढ़ गया तो x + 4 हो गया। तो व्हाट इज द एवरेज आफ्टर द 15th इनिंग? तो 15 इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या है? x + 4 की वैल्यू पूछिए। सेम क्वेश्चन में भी ऐसा करके आए हैं और आपको ये खुद से करना ही करना है। ठीक है, तो देखो 14x + 92, इसका एवरेज निकालू तो बराबर आ जाएगा x + 4 के। बात समझ में आई? 15 नंबर का सम मैंने निकाल लिया। कैसे निकाला? पहले 14 नंबर का सम लिख लिया, फिर 15वां नंबर उसमें जोड़ लिया, 15 नंबर का सम निकल आया, उसको 15 से डिवाइड करूंगा, ये बराबर आ जाएगा मेरा जो नई एवरेज है उसके। नई एवरेज कितनी है मेरी? x + 4। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 14x यहीं छोड़ दो प्लस 92, और ये 15 उधर ले जाओ, तो 15 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, x में भी होगा 4 में भी होगा। तो 15x + 60। अब 14x को उधर ले आओ, 60 को उधर ले जाओ, और 15x - 14x हो जाएगा, उधर प्लस का 14x है, और ये 92 इधर ही रहने दो, 60 उधर ले जाके घटा दो। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 32 = x। एक्स की वैल्यू 32, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स की वैल्यू 32 आई है, हमें पूछी किसकी है? नया एवरेज पूछा है 15वीं इनिंग में, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 36। ओके, अब ये वाला, a party was held for 50 people on their own expenses। सबने अपना अपना खर्चा किया, 50 लोगों की पार्टी थी, सबने अपना अपना खर्चा किया। आउट ऑफ देम 48 पीपल पेड 950 ईच। 48 लोगों ने, हर एक ने 950 दिए, हर एक ने 950 दिए। इसका मतलब क्या है? एवरेज 950 है। या फिर खुद सोच लो ना, 48 लोगों ने 950 दिए तो टोटल कितना हो जाएगा? 48 × 950। और दो लोगों ने दिए ₹1200 मोर देन द एवरेज एक्सपेंस ऑफ द ग्रुप। तो मतलब वो ये बोल रहा है कि 50 लोगों का अगर एवरेज एक्सपेंस, सबने ₹X खर्च किए, तो जो बाकी जो दो लोग बचे हैं उन्होंने ₹1200 ज्यादा दिए हैं।
अच्छा, ये अब ईच नहीं लिखा है, ये टोटल लिखा है। दोनों ने x प्लस 1200 दिए हैं, दोनों ने। ये याद रखना, यहाँ पे 48 में हर एक ने दिए हैं ईच। ये 50 एवरेज है x। तो मुझे बताओ था टोटल अमाउंट स्पेंड वॉज, मतलब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है 50x, 50 लोगों ने x अमाउंट स्पेंड किया, वो पूछा है। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए उसे, हमें हमें उसके लिए। अब देखो यहाँ पे एवरेज अगर मेरी x है तो मैं कैसे निकालूंगा? टोटल सम लिख लो पहले। टोटल सम क्या होगा? 48 इंटू 950 प्लस जो बाकी दो लोग हैं उनका सम, वो कितना है? x प्लस 1200 डिवाइड बाई कितने से डिवाइड करेंगे? 50 से। ये 50 यहां से उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, ये 50 जब हमारा उधर गया तो ये हो जाएगा 50x। 50x और यहाँ एक x है, तो ये x एक इधर ले आओ, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा। 50x माइनस एक्स, आपका जो भी ये आएगा कितना आएगा? 95 इंटू 5, सॉरी सॉरी 5 इंटू 48, 240। और 240 इंटू 190, और ये प्लस 1200। यहाँ बचा कितना आपका? 49x बचा। 49x से ये पूरा डिवाइड हुआ, 49x में से 49 नीचे आ जाएगा। अब तुम्हें ये मल्टीप्लाई करना है, इसमें वो जोड़ना है, और फिर टोटल को 49 से डिवाइड कर देना है। जो भी आंसर आए देख लेना अपना। वैसे कितना आएगा? 24 इंटू 19, 480 में से 24 घटा दो, 456, और प्लस 1200। 1200 इसमें जोड़ोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 46800। इसको 49 से डिवाइड कर दो। 49 में से 7 से पहले डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 6। ये तो डिवाइड हो भी नहीं रहा 7 से, कहीं गलती कर दी है मैंने। 240, 480, 480 में से 24 गए। ठीक है, 456, और फिर यहां से हो जाएगा 468। और 7 से हमारा होगा, हमसे पूछा गया 50x। अच्छा ठीक है, निकालना तो पड़ेगा x की वैल्यू। 42, 48। मेरे से कुछ गलत हो रहा है, कहाँ हो रहा है समझ नहीं आ रहा। चलो जहां भी हो रहा है देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब तुम्हें खुद से सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन की गलती हो रही है। ठीक है, खुद से सॉल्व करके कमेंट्स में डाल देना आंसर क्या है तुम्हारा। यहाँ से एक्स की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। ये हमने कल कर ही लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 10, ये भी कर लिया, ये भी। ठीक है, ये देखो वो बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 75, बाय एडिंग विच नंबर विल द एवरेज बिकम 76। 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, ए बी सी डी ई। मैं ऐसे अज्यूम कर सकता हूं, मैं ए प्लस 2, ए प्लस 4, ए प्लस 6, और ए प्लस 8 ऐसे भी कर सकता हूं। या फिर मैं बीच वाला ए ले लूं, और ये ए माइनस 2, ये ए माइनस 4, और ये ए प्लस 2, और ए प्लस 4, ऐसे भी अज्यूम कर सकता हूँ। कंसेक्यूटिव यही तो होंगे, जैसे 3, 5, 7, 8, सॉरी 9, 11, सब में दो दो का डिफरेंस है। तो एक तो मैंने ये ले लिया जनरल, मुझे नहीं, मैं तो बिल्कुल बच्चा हूं, मुझे तो कुछ नहीं पता कि हर एक कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर पे दो दो का डिफरेंस आता है। तो मैं तो ए बी सी डी ई लूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा हूं, बट अभी भी मुझे उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं
पहले से शुरू करूंगा, फिर दूसरा A+2 लूंगा, तीसरा A+4 लूंगा, चौथा A+6 लूंगा, पांचवा A+8 लूंगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। मैं एक्सपर्ट हूँ। मैंने क्या किया, मैंने बीच वाले को ये ले लिया, उससे दो कम किया, उससे दो कम किया, ये दो कम किया, ये दो कम, दो जोड़ा तो चार जोड़ा। जैसे सात में दो जोड़ा 9 आ गया, सात में चार जोड़ा 11 आ गया, सात में दो घटाया 5 आ गया, सात में चार घटाया 3 आ गया। इससे फायदा क्या होता है? क्या हुआ फायदा? तुम जब इन सबको जोड़ोगे तो तुम्हें 5A मिलेगा। तुम्हें फालतू के नंबर नहीं मिलेंगे। एक साइड पे दोनों की अपोजिट साइड पे कट जाएगा, -2 से 2 कट जाएगा, प्लस का 2, -4 से प्लस का 4 कट जाएगा, बचेगा 5A। और जब 5A से तुम डिवाइड करोगे, 5 से 5 एक को, तो एवरेज यही आएगा। और खुद से सोचो ना, बीच वाला नंबर ही तो होगा एवरेज। यहाँ पे इन केसेस में अगर मैं 5 इवन नंबर ले लूं, 2, 4, 6, 8, 10, 5 इवन नंबर लिए, तो बीच वाला ही एवरेज होगा। क्यों? देखो, जो उसके पास कम है उतना उसके पास ज्यादा है 6 से। 6 से इसके पास दो कम है, 6 से इसके पास दो ज्यादा है, तो ये दो अपना इसे दे देगा। अब 10 के पास 6 से 4 ज्यादा है, दो के पास 6 से 4 कम है, तो ये अपना 4 इसे दे देगा। एवरेज में यही तो है। एवरेज में क्या है, जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले को दे दे अपना, ताकि सब एक लिमिट पे आ जाए, एक लाइन बराबर पे आ जाए। तो यहाँ पे ये तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे वो लेना है या नहीं लेना है। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें बता दिया कि इन केसेस में कैसे कैसे विजुअलाइज करना होता है। अब ये देखो, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से 75। पांच कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का अगर एवरेज 75 है, तो खुद ही सोचो ना, अभी जो हमने सोचा, तो बीच वाला नंबर तो 75 ही होगा। ठीक है, और मैं तो पूरे नंबर ही लिख दे रहा हूं तुम्हें। 69, 73, 71, ये पांच नंबर और है, बताओ। उसने मुझे अगर बीच वाला मुझे एवरेज ही दे दिया ना पांच कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का, तो मुझे गेम ही खत्म हो गया। मुझे तो पांचों नंबर ही पता चल गया। अब तुम जो करना है कर लो। अब वो बोल रहा है, बाय एडिंग विच नंबर विल द एवरेज बिकम 76। वो पूछ रहा है कि क्या नंबर ऐड करें कि उसमें एवरेज 76 हो जाए। तो कुछ मत करो, सिंपल अपना, वैसे तो थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे उससे भी हो जाएगा। कॉमन सेंस नहीं भी लगा रहे हो, सिर्फ मैंने जो पढ़ाया वो कर रहे हो, उससे भी हो जाएगा। तो मान लो इन सबका सम कितना है, 75 × 5। उसमें मैंने एक ऐसा नंबर जोड़ा x, और इसका पूरे का एवरेज निकाला 6 से, तो ये कितने के बराबर आ रहा है? 76 के। सॉल्व कर लो, तो यहां से आपका 75 × 5 ऐसे ही रहेगा, प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 76 × 6। 6 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर पहुंच जाएगा। अब इसको तुम RHS में ले आओ अपने, तो x बराबर हो जाएगा आपका 76 × 6, कितना होगा? 7×42, 462, माइनस 7×5 = 35, 375। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 2562, 87। ओके ओके, हमने कुछ गलती कर दी। 420, 42, ठीक है। और भाई भाई भाई, हम क्या कर रहे हैं भाई? एडिंग विच नंबर विल द एवरेज बिकम 70, 87? इन्होंने दे ही नहीं रखा है। ओके ओके ओके, अच्छा सॉरी सॉरी, 87 तो आएगा भी तो नहीं ना। 6000, मतलब आंसर तो इसका आ जाएगा आपका 81। तो हमने कहाँ गलती करी है? क्यों आएगा 81? वो तुम खुद, मैं भी बताऊंगा, रुको, खुद नहीं सीखोगे। ओहो ओहो ओहो, ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, 36, 556, सॉरी 456, 56 और 25, 81। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा। इससे कर सकते हो। दूसरा, तुम खुद से देखो, वो बोल रहा है पांच नंबर है जिनका एवरेज 75 है। ठीक है, जिनका एवरेज 75 है, पांच कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। मैंने एक और नंबर ऐड किया, उसके ऐड करने से एवरेज जो है वो 76 हो गया। मतलब ये नंबर कुछ ऐसा होगा, ये नंबर कुछ ऐसा होगा कि उसके पास जो एक्स्ट्रा होगा ना, वो इन सबको एक एक से बढ़ा देगा। मतलब इसके पास 76 के अलावा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा होगा, जो इन सब में मैं अगर बराबर बराबर बांट दूंगा तो ये सब 76 हो जाएंगे। तो मतलब सब में, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं
अज्यूम कर रहा हूँ सब 75 है, पांचों, अगर इन पांचों का एवरेज 75 है तो सब 75 है, तो सबको एक एक मिल जाएगा, 76 हो जाएगा। तो मैं नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला का। ठीक है, ईपीएफओ वाले तो बिल्कुल टेंशन ना लो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़े टाइम में आते हैं विजुअलाइजेशन, जब तुम टाइम स्पेंड करते हो इन प्रॉब्लम के साथ, एवरेज कॉन्सेप्ट के साथ, कि उन्हें अलग अलग तरीके से अज्यूम करने की कोशिश करते हो, तब की बात है। जैसे अगर मैं बोलूं 3 नंबर का एवरेज, वन, सॉरी, ये इन 3 नंबर का एवरेज क्या होगा, 2 होगा। तो ये 2 2 2, मैं ऐसे मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है, या फिर मैंने लिख लिए एवरेज के फॉर्म में। अब मैं अगर ऐसा यहाँ पे बताऊं क्या नंबर ऐड करूं कि जो नया एवरेज हो, नया एवरेज से मतलब चौथे नंबर को भी इंक्लूड करके जो एवरेज होगा वो हमारा 3 हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है इन चारों जगहों पे 3 3 होने चाहिए। ठीक है, इन चारों जगहों पे 3 3 होने चाहिए एवरेज के हिसाब से, एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल में तो कुछ नंबर होंगे। ठीक है, तो इन तीनों को मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब मुझे ये बताओ, अगर इन चारों जगह ये 3 3 3 होने चाहिए, तो मतलब 2 से 1 बढ़ा, 2 से 1 बढ़ा, 2 से 1 बढ़ा, तो मतलब 3 एक्स्ट्रा आए। 3 एक्स्ट्रा किस पे आए, ये लेके आया, तो ये 3 तो है ही, प्लस 3 और लेके आया, तो मतलब ये नंबर 6 होगा। अब तुम खुद से देख लो, तुम एवरेज जब निकालोगे 1 + 2 + 3 + 6 का, तो तुम्हारा एवरेज 3 आएगा। जोड़ लो ने कितना आएगा, 12, 12/4, 3। ये मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, धीरे जब मैं प्यार से समझाऊंगा ना, तुम अपने जब मुझसे डाउट पूछोगे तो मैं बहुत प्यार से क्लियर करूंगा हर तरीके से। मुझे बस ये समझ में आना चाहिए कि तुम विजुअलाइज करने में गलती कहाँ कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें ये पहली बार में हो गया विजुअलाइज, बहुत अच्छा है, नहीं हुआ, दिक्कत वाली बात नहीं है, तुमने अभी थोड़ा टाइम स्पेंड कम किया, कुछ मत करो, जो मैं तुम्हें बेसिक्स बताया ना उसके साथ। अब ये द एवरेज मार्क्स ऑफ रवि इन 5 सब्जेक्ट्स आर 150। 5 सब्जेक्ट में उसके एवरेज मार्क्स 150 है। मैथमेटिक्स में उसने 43 को गलती से रीड कर लिया था 23। ठीक है, मतलब 43 थे एक्चुअल में, बट उसने 23 के हिसाब से ये जोड़े। तो ये बताओ कि करेक्ट एवरेज क्या है। तो कुछ नहीं, टोटल सब निकाला हमने, 5 × 175। जो उसने एक्चुअल में जोड़ा था उसे हटा दो, जो असलियत में है, जो उसने जोड़ा था वो हटा दो, जो असलियत में है उसे जोड़ दो। ठीक है, और डिवाइड कर दो उसी नंबर से, 5 से डिवाइड कर दो, तो मतलब 43 में से तुम्हारा ये प्लस का 20 बचेगा, और ये तुम्हारे 750 + 20, 770, डिवाइड कर दो 5 से, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 154। ठीक है, इजी। या फिर तुम डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते थे, 5 × 150 + 20, डिवाइड करना है 5 से, 5 से ये 5 तो कट जाता है यहाँ पर भी, पर ये अलग टर्म है, ऐसे भी अलग से काटना पड़ेगा, तो यहाँ 4 बचता है। तो क्या बचा आपके पास, 150 + 4, 154। देखो अब मैं तुम्हें सब समझा दिया है। मैं जो प्रॉब्लम शीट तुम्हें दिखा रहा हूँ, इनके स्क्रीनशॉट लो और इन्हें खुद से करना। ये तुम्हारे सामने पहला, और जिसमें भी डाउट है मुझसे पूछ लेना, टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना, या कमेंट सेक्शन में डाल देना, कहीं भी डाल देना। ले लिया इसका, एक मिनट देखना, एक मिनट, हाँ ठीक है, इसका ले लो, बड़े कर दे रहा हूँ मैं थोड़े, ताकि तुम्हें हेल्प हो जाए। इसका लो, जब इसका ले लो तो इसका लो, चाहे मैं ये पीपीटी अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना और वहां से सॉल्व कर लेना, ठीक है। पर तब तक ये जो है, तब 2 4 के जो स्क्रीनशॉट है वो ले लो, बाकी ये मैं पीपीटी डाल दूंगा, ठीक है। इतने सॉल्व करना, बाकी मैं तुम्हें पीपीटी डाल दूंगा, तो वहां से सॉल्व कर लेना हमने, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक उन्हें प्रैक्टिस करते रहो, लड़ते रहो, जिंदा रहो, बस काफी है। बाय।